अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिस पर शादी में रुकावटें पैदा करने वाला जादू किया गया था। और फिर जादू करवाने वाले का पता कैसे चला, किस चीज़ पर जादू किया गया था, कैसे जादू को ढूंढा गया, कैसे वो जादू ख़त्म हुआ। वीडियो को पूरी तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जो जवान थी, शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन इसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा था। जो भी मेहमान देखने आते, या तो लड़की इनको पसंद ना आती या फिर घर का माहौल अच्छा ना लगता। कई बार लड़की वालों को लड़का पसंद ना आता। इस तरह घर वालों का काफी खर्चा हो जाता, लेकिन बात आगे ना बढ़ती। फिर किसी बुढ़िया ने इनको बोला कहीं कोई जादू टूने का चक्कर ना हो, इसलिए किसी पीरो मुर्शिद से दम करवाएं। वो लोग लड़की को लेकर किसी इल्म वाले के पास चले गए, जिसके पास कुरान की आयत का इल्म था। वो आयत पढ़ता तो अल्लाह ताला इस शख्स के वसीले से मरीजों को शिफा दे देता। उन लोगों ने इस इल्म वाले को बताया कि इस लड़की के रिश्ते में रुकावट आ रही है, हमें डर है कहीं किसी ने कोई काला जादू या टोटका वगैरह ना कर दिया हो, इसलिए आप हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स नेक दिल और ईमान का सच्चा 5 वक्त का नमाजी था। इसने जब कुरानी आयत की तिलावत शुरू की तो लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिससे वो गिर पड़ी और इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। लड़की के घर वाले परेशान हो गए, लेकिन इस इल्म वाले ने इनको हाथ के इशारे से बताया कि घबराइए नहीं, बस आराम से बैठ जाइए। वो शख्स लगातार कुरानी आयत को पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद लड़की को होश आया और एक औरत इस लड़की की आवाज में बोलने लगी, जिस पर उस शख्स ने इससे पूछा तुम कौन हो। इस लड़की की आवाज ने बताया मैं एक जिन्नी हूँ। इस इल्म वाले ने फिर पूछा इस लड़की में क्या करने आई हो। उसने कहा मुझे इससे मोहब्बत है और मैं नहीं चाहती ये शादी करे। उस शख्स ने जवाब दिया तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें इससे कोई मोहब्बत नहीं। सच बताओ तुम इस लड़की में कैसे और क्यों आई हो, वरना मैं कुरानी आयत से तुमको जला दूंगा। इस पर इस जिन्नी ने बताया कि मैं एक सफली आमिल के कहने पर इस लड़की में आई हूँ और इसने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि इस लड़की की शादी में रुकावटें पैदा करनी हैं। इस पर इस शख्स ने दोबारा पूछा ये जादू इस आमिल ने क्यों और कैसे किया, मुझे पूरी बात बताओ। इस पर उस जिन्नी ने फिर बताया कि इनके मोहल्ले की एक औरत आमिल के पास आई और उसने आमिल को बोला कि फलां बिन फलां की एक बेटी है, उसकी कहीं शादी नहीं होने देनी। उस शख्स ने इस जिन्नी की बात काटते हुए बोला वो औरत कैसी थी और किस चीज पर जादू किया गया है। जिस पर उस जिन्नी ने औरत की शक्ल और सूरत के मुतल्लिक कुछ बातें बताई और कहा मैं जब आमिल के पास उसके कंधे पर मक्खी की शक्ल में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि वो औरत किसी कपड़े में लपेटकर मट्टी लेकर आई थी, जिस पर उस आमिल ने टूना किया और उस औरत को बोला इसे कहीं दबवा दे। इसके बाद मैंने देखा उस औरत ने इस मट्टी को एक दरख्त के नीचे दबाकर एक पत्थर इस पर रख दिया। फिर आमिल ने मुझे उस लड़की के पास भेज दिया। मैं कई दिन तक कोशिश करती रही, लेकिन उस लड़की में दाखिल ना हो सकी। फिर एक दिन ये डरी हुई थी, बस वही वक्त था जब मैं इसमें दाखिल हो गई। फिर जब भी कोई रिश्ता लेकर आता तो इनके नज़र में मैं लड़की के चेहरे पर आ जाती, जिससे इन्हें वो बदसूरत नजर आती और वो इनकार कर देते। कई बार इन लोगों को ऐसा महसूस करवाती जिससे इस घर में इनका दम घुटता हो और वो बस वहां से निकल जाए। अब उस शख्स ने दोबारा पूछा कि इस औरत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी थी। तो उस जिन्नी ने कहा जब आमिल ने मुझे हाजिर किया तब वो औरत ये बातें कर रही थी कि उस लड़की और मेरी लड़ाई हुई थी। सरेआम मोहल्ले की औरतों के सामने उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए अब मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। आप इसकी शादी में रुकावट पैदा कर दें ताकि इसका रिश्ता कहीं तय ना हो सके और वो शादी के लिए तड़पती रहे। अब उस शख्स ने पूछा तुम सच बोल रही हो या झूठ। तो इस जिन्नी ने कहा मैं सच बोल रही हूँ। इसकी बातें सुनकर उस शख्स ने उन घर वालों से पूछा घर पर किसको छोड़कर आए हैं। तो लड़की के घर वालों ने जवाब दिया हम अपने बेटे को अपने घर पर छोड़कर आए हैं। इस पर उस शख्स ने बोला जल्दी से इसे फ़ोन कीजिए कि फलां दरख्त के नीचे एक कपड़े की पोटली दबी हुई है, जिसमें उस लड़की के नंगे पाँव के नीचे से मट्टी ली गई है और इस पर जादू किया गया है। वो निकाल कर मेरे पास लेकर आए ताकि हमें पता चल जाए कि ये जिन्नी सच बोल रही है या झूठ।
जब घर वालों ने पता करवाया तो सेम वैसा ही था। वो लड़का वो पोटली लेकर इनके पास पहुंच गया। उस नेक दिल शख्स ने कुछ पढ़ा और मट्टी को बहते पानी में छोड़ने के लिए भेज दिया। अब उस शख्स ने उस जिन्नी से कहा, तुम इससे निकल जाओ वरना मैं तुमको जला दूंगा। वो जिन्नी बोली, वो आमिल मुझे छोड़ेगा नहीं। इस पर उस शख्स ने कहा, तुम्हारा मजहब कौन सा है? तो उसने बताया, मैं मुसलमान हूँ। इस पर उस शख्स ने कहा, एक मुसलमान का दूसरे को तकलीफ देना जेब नहीं देता, इसलिए बेहतर है तुम इससे निकल जाओ और दोबारा वापस उस लड़की में नहीं आना। अब जिन्नी के वहां से निकलते ही लड़की मुकम्मल होश में आ गई। अब उस शख्स ने उस पर दम किया और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन की और सूरह फातिहा, चारों कुल और आयतुल कुर्सी को रिकॉर्ड करके रोजाना घर में सुनने के लिए बोल दिया। जब लड़की से पूछा गया कि तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसने इस औरत का नाम बताया और कहा कि इस औरत ने मुझसे पैसे उधार लिए, मांगने पर लड़ाई करने लगी। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने इसके बाल खींचे और नीचे गिरा दिया। तब पास खड़ी औरतों ने इसे मुझसे छुड़वा दिया। इसके बाद वो घर चली गई और 2 से 3 दिन बाद वो हमारे घर आई, पैसे भी दिए और माफ़ी भी मांगी। इस लड़की की माँ बोल उठी, यकीन नहीं आता कि कुछ पैसों की खातिर इस औरत ने मेरी बेटी पर ऐसी चाल चली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद इन लोगों ने इसे भले इंसान का शुक्रिया अदा किया और इसको मुआवजा देकर वहां से रुखसत होने लगे। जाते हुए शख्स ने बोला, माँ जी, आपकी बेटी ठीक हो गई, खुदा का शुक्र अदा करें। लड़ाई झगड़ों से सिर्फ नुकसान होता है। इस बात का फैसला अल्लाह की अदालत पर छोड़ दें, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। उसने लड़की के घर वालों से वादा लिया और रुखसत कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता। वो जो देखते हैं या सुनते हैं वही आकर आमिल को बताते हैं, क्योंकि जब आमिल ने जिन्नी को हाजिर किया तब वो औरत ये बातें आमिल के साथ कर रही थी, इसलिए इसे ये बातें याद थी। लेकिन किस बात पर लड़ाई हुई ये बात याद नहीं थी, क्योंकि इस बात का जिक्र इसने किसी से सुना नहीं था। इसलिए अगर कोई भी सफली आमिल आपके आकर बैठते ही आपके आने का मकसद, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, ये सब बातें खुद ही बता दे, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसे गैब का इल्म है, बल्कि वो जिन्नात को भेजकर मालूम करवाता है। जब तक जिन्नात आते नहीं वो कुछ नहीं बता सकता। जिन्नात की स्पीड बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्द वापस आ जाते हैं, आकर इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर वो आमिल आपके बारे में सब कुछ बताता है, जिससे खासकर औरतें बहुत जल्द मुतासिर होती हैं और इसे एक करने वाला आमिल या बाबा समझ लेती हैं। फिर वो आमिल इसी तरह डराकर या वसवसे डालकर लाखों रुपए हथिया लेता है। प्यारी बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताएं, अगर इस आमिल के पास गैब का इल्म हो तो यकीनन इसे अपनी मौत के बारे में भी जरूर पता होगा, कब आएगी, कैसे आएगी, वो कौन सा दिन होगा, क्योंकि इल्म गैब रखने वाला तो माजी, हाल, मुस्तकबिल सब के बारे में जान चुका होता है। लेकिन दर हकीकत वो आपकी इस बात से चौंक जाएगा और बता नहीं पाएगा, क्योंकि मौत का सिर्फ अल्लाह ताला को ही इल्म है, कब आएगी, कैसे आएगी, ये और कोई नहीं जान सकता। इसलिए इस आमिल के पास इस बात का जवाब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये सब आमिल झूठे हैं जो काला जादू करते हैं, क्योंकि इसे रूए ज़मीन पर ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं जिसे गैब का इल्म हो। ये सिर्फ जिन्नात को भेजकर मालूम करवाते हैं। इसलिए ऐसे झूठे पीरों और आमिलों से बचकर रहें और अपनी आंखें खुली रखें। मेरा मकसद आप लोगों को तकवा पर कायम करना है, ताकि आप लोग सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगें और इसी पर यकीन रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।